ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग का भारत पर भी असर पड़ने लगा है। देश में अब एलपीजी की किल्लत हो रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद होटल और कैटरिंग संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके धंधे पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। होटल संचालकों का मानना है कि अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग और कुछ दिन चली तो भारत में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं आज इंदौर के कैटरिंग एसोसिएशन ने भी प्रशासन के साथ बैठक करते हुए सहयोग की अपील की है। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि फिलहाल इंदौर जिले में एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन होटल संचालक और कैटरिंग एसोसिएशन को अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की सलाह दी गई है। अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग ऐसे ही जारी रही तो भारत में जल्द ही गैस के अलावा पेट्रोल डीजल का भी संकट खड़ा हो सकता है। अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं, पर जंग अगर बढ़ती है आगे और कुछ समाधान नहीं निकलता है जंग के दौरान, तो मेरे ख्याल से किल्लत पड़ना जायज़ है। क्योंकि जहाँ तक देखा हुआ है, सभी जगह पर देखा हुआ है कि कुछ मार्केटों में सप्लाई अभी धीरे धीरे स्टॉक उनका खत्म होते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से किल्लत आना है अगर जंग बढ़ती तो। अगर आती है इस समय तो अगला ऑप्शन क्या होगा? अगला ऑप्शन यही रहेगा कि वापस चूल्हे पे जाएंगे, नहीं तो इंडेक्स इलेक्ट्रॉनिक पे आएंगे। तो इसको लेकर क्या खाद्य सामग्री के रेट में भी फर्क पड़ेगा? हाँ, महंगाई थोड़ा सा आएगा, महंगाई का दौर तो आएगा, वापस आएगा थोड़ा सा। लॉकडाउन के बाद में दूसरा दौर आएगा जो थोड़ा सा इंसान को जद्दोजहद करना पड़ेगी उसमें। आपका नाम बताएं। शनि वर्मा, इंदौर 56। अभी आपने देखा होगा कि कमर्शियल सिलेंडर को अभी उसको सप्लाई को ऑयल कंपनी ने रोका है ताकि डोमेस्टिक की सप्लाई निर्बाध हो सके और डोमेस्टिक में कोई संकट नहीं है। और कमर्शियल में अभी रोक लगाई है ताकि उनकी अभी सप्लाई को रिफिल को रोका है ऑयल कंपनी ने। उसी संदर्भ में आज कैटरिंग एसोसिएशन के अजय जैन साहब, उमेश जी और उनकी टीम के साथ हमने बैठक किया था कि आगामी उनकी जो शादियां हैं कब हैं, कितनी है और उसके संबंध में अल्टरनेट क्या विकल्प पे विचार कर रहे हैं और क्या प्रशासन उनका किस प्रकार सहयोग कर सकता है और वे कैसे आम जनता का सहयोग कर सकते हैं। इस संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी और काफ़ी सकारात्मक उन लोगों ने रुझान दिया है और स्वच्छता के शहर में उन्होंने संदेश दिया है। सभी एसोसिएशन ने कहा कि हम जितना बेटर हो सकता है हम लोग करेंगे और अल्टरनेट पे भी विचार करेंगे और प्रशासन से भी उन्होंने कुछ अपेक्षा की है कि यदि कुछ राशनिंग हो के कुछ सिलेंडर उपलब्ध करा सके तो उस संदर्भ में ऑयल कंपनी से चर्चा करके और क्या बेहतर प्रशासन उनका सहयोग कर सकता है वो हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों को अल्टरनेट पे भी विचार किया है कि डीजल बत्ती के साथ में इलेक्ट्रिक ऑयल, इंफ्रारेड वाले या इंडक्शन या बाकी चीज़ों पे भी विचार करें। और इस शहर ने हमेशा एक अच्छा संदेश जनता के बीच में दिया है ताकि जनता में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए कैटरिंग एसोसिएशन ने आश्वस्त भी किया है और हम भी उनके साथ खड़े हैं कि ये कमर्शियल की जो अभी सप्लाई बाधित हुई इसके संबंध में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, मिलजुल के करें। जनता में भी मैसेज चल रहा है कि टंकी सिलेंडर महंगे होने वाले, डोमेस्टिक घरेलू सिलेंडर में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है और सप्लाई रिफिल जो है स्मूथ हो रही है। और हमारा यही कहना है कि आपको अगर डोमेस्टिक सिलेंडर प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो सीएम हेल्पलाइन या विभाग को संपर्क तत्काल करें। हम लोग बहुत निगरानी तंत्र को कलेक्टर साहब के निर्देश पे विभाग और नापतोल की टीम को बनाया है, सतत निगरानी रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी या होर्डिंग या किसी प्रकार की जमाखोरी पर प्रभावी निगरानी रख रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश पूरी टीम को दिए गए।